नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आप चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की बात के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा दौरे में एक तरफ तो हरियाणा वासियों को सौगातें दी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन सहित कई मुद्दे उठाए जो हरियाणा की जमीन और जनमानस से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा वो प्रदेश है जहां युवा सेवा में जाकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन मामले में देश के साथ धोखा करने का काम किया था। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूरे देश में वन रैंक वन पेंशन लागू की। पीएम ने कहा कि अब तक हरियाणा के वन रैंक वन पेंशन के तहत 13,500 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगा और हरियाणा की मिट्टी की खुशबू इसी प्रकार दुनिया भर में महक बिखेरती रहेगी। पीएम ने हरियाणा की जमीन से जुड़ी योजनाओं की भी तारीफ की और कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार की हर नीति, हर योजना व हर फैसला हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। पीएम ने कहा कि गरीब, शोषित व जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सपना पूरा करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने देखा है। इसे पूरा करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि निरंतर तेजी से विकास कराना ही हमारा मूल मंत्र है और इसी मंत्र पर चलते हुए हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। बाबा साहब का जीवन संघर्ष, जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 सालों की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं। बीते 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर की है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। वही इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के साथ अटूट रिश्ता बताते हुए कहा कि उनका हरियाणा से एक विशेष लगाव है। सीएम सैनी ने कहा कि जब पीएम मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान 28 सितंबर 2024 को हिसार आए थे और तब उन्होंने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वादा लिया था। आज ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने अपना वादा पूरा कर दिया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास, नियत, नीति और नेतृत्व की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने तीसरी पारी के 100 दिनों के अंदर
अपने संकल्प पत्र के 19 वादे पूरे किए। 90 वायदों पर काम शुरू हो चुका है और बाकी पर भी तेज गति से काम हो रहा है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार से ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने माताओं बहनों से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत का वादा किया था। पहले ही बजट में सरकार ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों में हवाई संपर्क न होने से आम आदमी के लिए हवाई यात्रा करना एक हवाई सपना ही था। हर देशवासी के इस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान योजना की शुरुआत करके किया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास भी किया है और यहां से अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए लगातार हवाई उड़ानों का क्रम भी शुरू हो गया है। नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ हो रहा है और साथ ही हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का भी आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हो रहा है और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है।